Hello student, good morning. Student, today we will start our chapter number 2. Your chapter number 2 is Internet Services. This is your chapter number 2. Your chapter number 1 is completed. Now today I will start your chapter number 2, Internet Services. So students, in this video we will discuss about the various internet services. Like many services are there, like your email services, internet chatting, social networking. There are many services that are provided by the internet. So in this chapter we have to discuss about the various internet services. So students, this is your chapter number 2, page number 33. So now students, let's start today's class. So first of all, what are the internet services? इंटरनेट की सर्विसेज क्या है, होता क्या है इंटरनेट की सर्विसेज? मीन्स कि इंटरनेट कौन कौन सी चीजें हमको क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है. ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज है जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं बाय द यूज ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट का यूज करके हम उन सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी सर्विसेज. एक दो लाइन हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रीड करते हैं. So with the advancement in technology, the most traditional communication media such as telephone and televisions are being reshaped and redefined by the internet. It has given birth to new services such as voice over internet protocol. अब देखो voice over internet protocol क्या होता है स्टूडेंट्स, कि voice over internet protocol होता है कि इंटरनेट का यूज करके आप क्या करते हैं, कॉलिंग करते हैं. जैसे आप व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं ना, व्हाट्सएप में आप कॉलिंग करते हैं, या आप स्काइप में भी आप कॉल कर सकते हैं. तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल मीन्स कि इंटरनेट का यूज करके आप कॉलिंग कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं. एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन. द इंटरनेट हैज इनेबल्ड एंड enhanced various forms of human interactions like instant messaging like chatting, emails, internet forums, internet chatting, सोशल नेटवर्किंग एक्सेट्रा. इन अदर फीचर, और कौन कौन से फीचर्स हैं, जैसे सर्विसेज है ऑनलाइन शॉपिंग. ऑनलाइन शॉपिंग आप कर रहे हैं ना, कोई भी आप चाहे अमेजोन से कर रहे हो, चाहे फ्लिपकार्ट से कर रहे हो, चाहे मंत्रा से कर रहे हो, किसका यूज कर रहे हैं सब, ये आप किस, ये जो सर्विसेज हैं कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपका इंटरनेट का ही तो यूज करके ही आप इन सबको कर रहे हैं. अगर इंटरनेट मान लीजिए ना हो तो क्या हम ऑनलाइन शॉप कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग फेसबुक में बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते. हैज गिवन ए बूस्ट टू मेजर आउटलेट्स एंड स्मॉल ट्रेडर्स अलाइक. E-business and financial services have added more features in the cap of internet and are proving to be beneficial for mankind. These software-based services, which are offered by an electronic device to another device communicating with each other via www और कार्ड इंटरनेट सर्विसेज. तो ये जो भी सर्विसेज हम इंटरनेट का यूज करके हम बहुत सारी सर्विसेज हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो सारी क्या है, इंटरनेट सर्विसेज. तो इनको डिस्कस करना है स्टूडेंट्स. नाउ लेट अस डिस्कस दिस सर्विसेज इन डिटेल. इंफॉर्मेशन रिट्रीवल. व्हाट आर द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल? बाय द यूज ऑफ इंटरनेट आप कोई भी इंफॉर्मेशन आप क्या करते हो, आप देख सकते हैं ना. मान लीजिए इंटरनेट में आपको कोई साइट को सर्च करना है, या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको क्या करना है, रिट्रीव करना है, देखना है, तो किसके थ्रू आप उसको इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेंगे, बाय द यूज ऑफ इंटरनेट. तो यूजिंग द इंटरनेट यू कैन एक्सेस एनी इंफॉर्मेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. जब भी आपको कोई इंफॉर्मेशन जरूरत होगी उसको आप एक्सेस कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ इंटरनेट. फॉर दिस यू नीड ए ब्रेव ब्राउजर टू रिट्रीव द डेटा. अब इंटरनेट को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपके किसी न किसी ब्राउजर का आप यूज करेंगे, बाय द यूज ऑफ ब्राउजर, तभी आप इंटरनेट की एक्सेस कर पाएंगे. वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है. एक तरह से बोल सकते हैं आप, एक सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है दैट वो क्या करता है, दैट अलाउज यू टू विजिट वेरियस वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट एंड डिस्प्ले देयर कंटेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. क्या क्या हो सकते हैं कंटेंट, जैसे आप देखते हो वेब पेजेज, आप देखते हो इमेजेज, वीडियो और अदर फाइल्स on your computer. So students,
इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मतलब क्या है, जो भी आप इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर रहे हैं उसको बाय द यूज ऑफ इंटरनेट यू कैन रिट्रीव दैट इंफॉर्मेशन बाय द यूज ऑफ इंटरनेट। अब मान लीजिए किसी साइट को आपको क्या करना है, आपको देखना है। मान लो कोई साइट है, आपको मान लो सीबीएसई की कोई साइट है, अगर मान लो सीबीएसई की कोई साइट को ओपन करना है तो क्या करोगे, टू विजिट एनी साइट यू नीड टू टाइप इन द एड्रेस टाइप करोगे उस साइट का और यूआरएल ऑफ द पर्टिकुलर वेबसाइट इन द एड्रेस बार ऑफ योर ब्राउजर। जो भी ब्राउजर आप ओपन किए होंगे उस ब्राउजर पे जाके मान लीजिए सीबीएसई की साइट ओपन करना है तो क्या यूआरएल डालोगे आप, www.cbsc.nic.in, यही तो होता है आपका यूआरएल, ये एड्रेस आप बोल सकते हो उसको। द ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर कॉन्टेक्ट्स द वेब सर्वर एंड रिक्वेस्ट द इंफॉर्मेशन। वेब और सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, हमारी वेब सर्वर पे, तो ब्राउजर रिक्वेस्ट करेगा इंफॉर्मेशन के लिए। फिर क्या करता है, जो वेब सर्वर सेंड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन बैक टू द वेब ब्राउजर। फिर सर्वर जो होता है, वेब सर्वर, वो जो भी इंफॉर्मेशन आप देखना चाह रहे हो वो आपको बैक कर देता है आपके ब्राउजर में। वो चीज आपको क्या कर देती है, उस चीज को आप अपने ब्राउजर पे देखते हैं। कुछ लिंक्स दिए गए हैं, देयर आर मेनी लिंक्स, इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वेबसाइट्स, ये आपके हैं कुछ एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं, उनकी आपके लिंक दिए हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी कम टू योर ईमेल। ईमेल क्या होता है आपका, ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल इज पॉसिबली द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट एप्लीकेशन, इट अलाउज यूजर्स टू सेंड एंड रिसीव मैसेज इन रियल टाइम। अगर आपको किसी को मैसेज करना है, मेल करना है, तो बाय द यूज ऑफ ईमेल आप क्या कर सकते हो, डिजिटली मैसेज आप सेंड कर सकते हो उसको। और अपने मेल के साथ आप मान लीजिए कुछ टेक्स्ट भेजना चाह रहे हो, या मान लीजिए आपको इमेज सेंड करना है, कोई सॉफ्टवेयर सेंड करना है, डॉक्यूमेंट सेंड करना है, तो उसको सारी चीजों को आप क्या कर सकते हो, मेल में आप अटैच कर सकते हैं। अब मेल तभी आप भेज पाओगे जब पहले तो आपको अपना ईमेल आईडी बना लो। अगर आपको अपने ईमेल आईडी से आपको सेंड करना है तो पहले आपका अपना पर्सनल ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए। तो मान लीजिए किसी आपका फ्रेंड मान लीजिए कहीं फॉरेन में है और आप मान लीजिए इंडिया में है। अब मान लीजिए आपके फ्रेंड ने कहा कि आपसे कि यार मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंडिया में है, वो मेरे घर से लेके तुम मुझे तुरंत मेल कर दो। ठीक, उसको मान लीजिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गई अमेरिका में कि मेरे तो डॉक्यूमेंट्स इंडिया में ही रह गए और मुझे उन डॉक्यूमेंट्स की इमीडिएटली रिक्वायरमेंट है। तो वो क्या करेगा, मान लीजिए उसका कोई फ्रेंड है, अपने फ्रेंड से बोला इंडिया में कि यार मेरे मेल में तुम वो सारे डॉक्यूमेंट्स तुम क्या कर दो, सेंड कर दो। तो डॉक्यूमेंट्स को सेंड करने के लिए पहले डॉक्यूमेंट्स उसके घर से लेंगे हम लोग, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगर आपके पास स्कैनर है, आपका अपना ईमेल आईडी है, तो स्कैनर से क्या करेंगे, उन जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके सारे स्कैन करके अपने कंप्यूटर में अपने हम सेव कर लेंगे उसको। फिर उसके बाद अपने मेल से उन जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको मेल में उसके अटैच कर देंगे और उसको सेंड कर देंगे। तो विद इन मिनट्स और सेकंड में आप क्या कर सकते हो, तुरंत आप इंडिया से उसको अमेरिका में जो आपका फ्रेंड है उसको आप सेंड कर सकते हो, तुरंत वो मेल से आप वो सारी चीजें आप डाल सकते हो, चाहे डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे पिक्चर्स हो, सॉन्ग्स हो, वीडियो हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो। तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो बाय द यूज ऑफ ईमेल। तो ईमेल आप लोग जिसका भी ईमेल, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ईमेल आईडी बना होगा, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना बना हो ईमेल आईडी, तो अभी आगे आपके चैप्टर में डिस्कस करूंगा मैं कि आप हाउ यू विल क्रिएट योर ओन ईमेल आईडी। तो ईमेल आल्सो प्रोवाइड्स द प्रोविजन फॉर सेंडिंग अटैचमेंट्स। देखो अटैचमेंट क्या होता है, जैसे आपने मेल के साथ मान लीजिए किसी को पिक्चर सेंड करना है, सॉन्ग सेंड करना है, वीडियो सेंड करना है, ठीक है, एक्सेट्रा, अलोंग विद द टेक्स्ट मैसेज। टेक्स्ट मैसेज के अलावा भी बहुत सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, अपने ईमेल के साथ अटैच कर सकते हो। ईमेल कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स, द हेडर एंड द बॉडी। द हेडर कंटेन्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट एंड द बॉडी कंटेन्स द मैसेज। दो पार्ट्स होते हैं आपके मेल में, ईमेल में टू पार्ट्स होते हैं, एक हेडर एंड द बॉडी। हेडर पार्ट में क्या होगा, आपका नेम एंड एड्रेस होगा, किसका, रिसिपिएंट का, एंड द सेकेंड पार्ट जो होगा वो बॉडी, वो उसमें क्या होगा, जो मैसेज आप टाइप करेंगे। ईमेल अकाउंट कैसे आप क्रिएट करेंगे, एज द ऑर्डिनरी मेल इज डिलीवर्ड टू इट्स डेस्टिनेशन विद द हेल्प ऑफ द एड्रेस।
हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, लोकेशन, सिटी, स्टेट एक्सेट्रा। मान लीजिए सिंपल अगर आपको किसी को सेंड करना है तो क्या ये सारी चीजें आपको होना चाहिए। मान लीजिए कोई मैसेज किसी को आप सेंड कर रहे हो या मान लीजिए कोई लेटर सेंड कर रहे हैं, mentioned on it. Likewise, an email is delivered to its designed email account with the help of the mentioned email address. तो मेल अगर करना है तो उसके अगर आपको किसी का मेल एड्रेस है तो उसको सीधे आप उस ईमेल में एड्रेस पे आप कर दीजिए, तो उसके पास क्या हो जाएगा, वो डॉक्यूमेंट पहुंच जाएगा जो भी मैसेज आप करना चाह रहे हैं। ईमेल अकाउंट is an electronic mailbox on a network where emails can be sent and received. An email account also acts as a virtual address. It is provided to you by your email account provider and contains information about your user name. So students, this was your page number 33. Now we come to your page number 34. पेज नंबर 34 में ईमेल को हम लोग और भी आगे डिस्कस करेंगे। देखिए क्या पेज नंबर 34 में ईमेल एड्रेस देखिए क्या होता है, किस तरह का आपका ईमेल एड्रेस होता है। आपका इस तरह का आपका ईमेल एड्रेस होता है। जैसे मान लीजिए ये किप्स पब्लिशिंग वर्ड @gmail.com, मान लीजिए ये ईमेल एड्रेस है। तो इसमें दो पार्ट आपके हुए, कौन कौन से आपके हुए, एक तो ये आपका @ के पहले का वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड द यूजर नेम, एंड आफ्टर @ सिंबल के बाद क्या पार्ट होता है, वो डोमेन नेम कहलाता है। जैसे जीमेल डोमेन नेम है और ये आपका .com है, दिस इज कॉल्ड द डोमेन एक्सटेंशन, और दिस सिंबल इज कॉल्ड द @। तो कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल अकाउंट क्या होता है, यूजर नेम, आपका ये यूजर नेम आपका हुआ, डोमेन नेम मैंने बता दिया। जैसे मान लीजिए किसी ने जीमेल में अपना ईमेल आईडी क्रिएट किया हुआ है तो उसका डोमेन नेम जीमेल होगा। किसी ने मान लीजिए आपने क्रिएट किया याहू में, या किसी ने रेडिफ में अपना ईमेल आईडी बनाई तो उसका डोमेन नेम याहू होगा। किसी ने रेडिफ में बनाया तो उसका डोमेन नेम रेडिफ होगा। अब ये चूंकि जीमेल में बनाया हुआ है इसने अपना ईमेल आईडी, तो इसका डोमेन नेम क्या है, gmail.com, ये डोमेन एक्सटेंशन कहलाता है। कहीं आपको लिखा हुआ .com, .in, .org, दैट इज कॉल्ड द डोमेन एक्सटेंशन। तो यूजर नेम डोमेन नेम बता दिया आपको, डोमेन एक्सटेंशन आपका हो गया। देयर आर मेनी वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट विच प्रोवाइड फ्री ईमेल फैसिलिटी। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसपे आप क्या कर सकते हैं, अपना ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं फ्री में। याहू में बनाना चाहें तो इस आप याहू में जाइएगा, जीमेल में या रेडिफ में। ईमेल सर्विसेज क्या होती हैं, कौन कौन सी सर्विस ईमेल हमको प्रोवाइड करता है। टू टाइप्स ऑफ ईमेल सर्विसेज आर देयर, वन इज योर वेब बेस्ड ईमेल। So the web-based email can be accessed by the user across the globe from any computer connected to the internet at any time. वेब बेस्ड जो ईमेल होते हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड में आप उनको कहीं भी आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे। ड्यू टू दिस फ्लेक्सिबिलिटी these email services have become very popular, especially among those who are always traveling. अब जो आपके सम ऑफ द वेल नोन फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज, फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज जैसे gmail.com, yahoo.com एंड msn.com। और सेकंड है आपका एप्लीकेशन और क्लाइंट बेस्ड ईमेल। तो इसमें आपका ये तो आपका कहीं भी पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं वेब बेस्ड ईमेल को, लेकिन जो एप्लीकेशन और क्लाइंट बेस्ड आपके मेल होते हैं उसमें आपका एप्लीकेशन और क्लाइंट बेस्ड मेल email means you need to install a program on your computer to read the email. Some of the examples of applications based email programs are Outlook Express, Mozilla Thunderbird and Firemail, Foxmail। इनको कुछ आपको पहले से इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको एक प्रोग्राम को, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि ये आपका वेब बेस्ड जो ईमेल होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं भी आप इसको सेंड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपका ऐसा नहीं है, उसमें आपका विद इन द कंट्री होता है आपका। जैसे मान लीजिए वी कम टू योर पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 में देखते हैं क्या है आपका। इन पेज नंबर 35 ये देखिए आपका वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज क्या है आपका of application based email that one might not be able to use the mail outside one's country। एक अपने कंट्री के अलावा दूसरे कंट्री में आप उसको यूज नहीं कर सकते, as the ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर might change।
जो इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइड करती है आपकी, जैसे मान लीजिए चाहे आपने इंडिया में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनीज कौन सी हैं, जैसे रिलायंस हो गया, BSNL हो गया, इन आपका एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, दीज आर द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो जो आपका एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, आपका ईमेल होगा वो आपका विद इन कंट्री आप उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग ISPs आपकी होती है। अलग भाई अदर कंट्री में उधर आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाली अलग कंपनीज होंगी। तो ये आपका इसमें क्या होता है, आपका एक डिसएडवांटेज होता है। फॉर ऑल द ईमेल्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है जो भी आपके मेल होंगे, यूजर नेम, पासवर्ड, दो चीजें आपका पूछता है। आपका जब भी अगर आपने कभी ईमेल आईडी आपने यूज करी हो, ठीक है, तो हमेशा क्या पूछेगा, सबसे पहले यूजर नेम, उसके बाद क्या पूछेगा, पासवर्ड आपको होना चाहिए। तो जब आप क्रिएट करेंगे अपना क्या पासवर्ड, तो कुछ पॉइंट दिए गए कि आप अपने पासवर्ड को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि इजीली कोई उसको आपको आपके पासवर्ड को एक्सेस ना कर पाए। तो हमेशा पासवर्ड ऐसा रखना चाहिए, थोड़ा सा टिपिकल टाइप का, कि आसानी से मान लीजिए कोई अगर देख भी लेता है तो उसको समझ में नहीं आए कि क्या आपने अपना पासवर्ड रखा हुआ है। तो नेवर यूज पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्या क्या अपने पासवर्ड में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को कैसे क्रिएट करना चाहिए। नेवर यूज पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज योर नेम, बर्थडे, यूजर नेम और ईमेल एड्रेस। दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफन पब्लिकली अवेलेबल which makes it easier for someone to guess your password. Second, use a long password, है ना, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स आपके होना चाहिए। और क्या होना चाहिए साथ में आपके पासवर्ड में, कॉम्बिनेशन किन का होना चाहिए, लेटर्स हो, नंबर्स हो और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हो। डू नॉट यूज द सेम पासवर्ड फॉर सेपरेट अकाउंट्स, ऐसा नहीं कि आपने कई अकाउंट बनाए हुए हैं तो हर अकाउंट में आपने क्या सेम पासवर्ड आपने रखा हुआ है, तो आप हर अकाउंट के लिए अपना डिफरेंट पासवर्ड आप यूज करिए, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस, वैलिड ईमेल एड्रेस किस तरह से आपका, जैसे एक एग्जांपल दे दिया गया है इसमें, जैसे किप्स वालों का ये ईमेल एड्रेस है, तो kips@kipssupport.com। Now students, POP3 server address, what is this? It is the address one should configure to get the incoming mail. ये इससे क्या होगा, आपकी जो मेल आ रही है ये इसको आपको इंस्टॉल होना चाहिए। आपका जो भी आपकी मेल आ रही है तो उससे आपकी मेल तभी आपकी इनकमिंग मेल जो आ रही है तभी आपकी उस पर आपकी आएंगी। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 is a very common internet email protocol for retrieving email from a remote web server using a local client. अगर कोई रिमोट वेब सर्वर से, कहीं दूर सर्वर से आपके पास आ रही है कोई मेल, तो ये आपका क्या करता है, ये प्रोटोकॉल उनको रिसीव करता है। थर्ड वन इज योर SMTP सर्वर एड्रेस। इट इज द एड्रेस, SMTP full form simple mail transfer protocol. It is the address one should configure to send an outgoing mail. अगर आपको सेंड करना है मेल तो इसके लिए आपको SMTP प्रोटोकॉल का आप यूज करेंगे। एंड SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर टेक्स केयर ऑफ द एंटायर ईमेल डिलीवरी प्रोसेस। अब स्टूडेंट्स नाउ कैसे आप ईमेल क्रिएट करेंगे, जैसे मान लीजिए जिसका भी ईमेल मान लीजिए आईडी नहीं बनाई हुई, तो आप एक बार आप ट्राई करिए कि आपका अपना ईमेल आईडी आप क्रिएट कर सकें। तो क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट कैसे आप क्रिएट करेंगे, लेट अस क्रिएट एन ईमेल अकाउंट बाय यूजिंग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स। जीमेल में मान लीजिए आपको बनाना है, तो पहले जीमेल हम खोलेंगे, मान लीजिए www.gmail.com डालेंगे आप, तो ब्राउजर में आपका ये पेज आपका क्या हो जाएगा, आपका ओपन हो। ब्राउजर विल डिस्प्ले द पेज एज शोन इन फिगर 2.1। इस तरह का आपका पेज आपका ओपन होगा। फिर इस पे आपको क्या करना है कि क्रिएट अकाउंट में जाना है, कि आपको साइन, दो ऑप्शन होंगे आपका। तो आपको अगर मान लो न्यू यूजर है तो आप क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक ऑन द क्रिएट अकाउंट ऑप्शन। क्रिएट अकाउंट ऑप्शन पे आपका इस तरह से आपका पेज, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको खुल जाएगा। इसमें आपसे फर्स्ट नेम, आपका यूजर नेम, आप अपना क्या अपना रखना चाह रहे हो आईडी, पासवर्ड क्या अपना रखना चाह रहे हो, ये पूरा फॉर्म क्या करना पड़ेगा, आपको फिल करना पड़ेगा। सारा प्रोसेस इस पर दिया गया है। तो एक चीज इस पर ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए अपना ईमेल आईडी बना रहे हैं, आपने यूजर नेम कुछ रखा, मान लीजिए ऑलरेडी उस नाम का अगर यूजर आईडी बना होगा तो नहीं बनेगा, तो फिर आप क्या करेंगे, उसको चेंज करके दूसरा आप ट्राई करिएगा। तो इससे क्या होगा, आप अपना जब फॉर्म आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पासवर्ड वगैरह आप रख लेंगे, तो फिर आपका ईमेल आईडी क्या होगी, आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो दिस वाज योर पेज नंबर 35। नाउ स्टूडेंट्स वी कम टू पेज नंबर 36 में देखें आगे क्या प्रोसेस होता है। फिर
तो आगे फिर क्या करेंगे, पासवर्ड पूरा फॉर्म जो फिल करने का वो बता रहा है, रीटाइप योर पासवर्ड, फिर इंटर योर फोन नंबर, ऑप्शनल होता है फोन नंबर डालना, ईमेल एड्रेस, रिकवरी ईमेल एड्रेस, ये भी आपका ऑप्शनल होता है, आपको डालना हो या डालिए या नहीं डालिए, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर इन द गिवन स्पेसेस, ये डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद अगर आपकी सारी इंफॉर्मेशन क्या है करेक्ट है तो फिर आपका वेलकम स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। फिर उसके बाद आप क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप अपना ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज क्या करिएगा, आप इस पूरे चैप्टर को आपको रीड करना है, अच्छी तरह से रीड करिए। और जिनका ईमेल आईडी मान लीजिए नहीं बना हुआ है तो ट्राई करेंगे कि अपना ईमेल आईडी किस तरह से हम क्रिएट करें। सो स्टूडेंट आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे के जो टॉपिक्स हैं I will discuss in the next video, and also I request you all कि अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो इसको आप लाइक जरूर कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ताकि न्यू न्यू वीडियो जो है आपको मैं आते रहेंगे। कोई अगर सिलेबस के अलावा भी और भी मैं वीडियो आपको बना के डालूंगा तो आपका उसका नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे।